नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव बबीता जैन बछौड़ा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, गुरुदेव हमने सुना है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो महाराज जी महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में दो चारण ऋधारी मुनि राज ने उपदेश दिया। उस समय वह शेर मांस का ग्रास लिए हुआ था, तब भी उसे धर्म की बात समझ में आ गई, ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसी होए बानी, ये मूल रूप से मनुष्यों के लिए कही गई बात है। और शेर का जो प्रसंग आप कह रहे हैं, पहले तो उस कथा के प्रसंग तो ठीक तरीके से समझना चाहिए। शेर ने हिरण के शरीर को विदारित कर दिया था पर खा नहीं पाया था, उसके पहले ही मुनिराज का संबोधन हो गया। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा जग जाए तो पापी से पापी प्राणी भी बदल सकता है, पतित से पतित प्राणी भी पावन बन सकता है। मुनिराज के उद्बोधन से शरीर की अंतश्चेतना जाग गई, और अंतश्चेतना के जाग जाने का परिणाम ये हुआ कि उसके हृदय में पश्चाताप की धारा बहने लगी। जो आँखों में क्रूरता के आग थी, उसका स्थान पश्चाताप के आंसू ने ले लिया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, और जब हृदय परिवर्तन हो तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। पूज्य गुरुदेव अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाने पूछ रही हैं, गुरुवर 4 प्रकार का दान है, जिसमें आहार दान, औसत दान, अभय दान और शास्त्र दान, लेकिन आहार दान के समय ही पंचाक्षर क्यों होते हैं, शेष दान के समय में पंचाक्षर क्यों नहीं हुए? देखिए, पंचाश्चर्य मूलतः महामुनियों के निमित्त से होते हैं, महादान होता है। और प्रायः महामुनियों को आहार दान के अलावा अन्य दानों की आवश्यकता नहीं होती, और इस वजह से उस तरह का प्रसंग कुछ घटने में देखने को नहीं मिलता। प्रायः आहार दान संबंधी पंचाश्चर्य की चर्चाएं तीर्थंकरों से संबद्ध है, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो तीर्थंकरों को बीमारी नहीं होती, इसलिए औषधि दान की जरूरत नहीं, उनको निहार नहीं होता, इसलिए उपकरण दान की जरूरत नहीं, और वे वो मुक्त विहारी होते हैं, इसलिए उनको आवास दान की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ऐसे प्रकरण नहीं मिलते। लेकिन यदि हम पुराणों को ठीक तरीके से खोजें तो ऐसा मिल सकता है कि आवास दान आदि के निमित्त से भी जय जयकार हुए। जहाँ तक मुझे स्मरण है, हालांकि मैंने उस दृष्टि से देखा नहीं, थोड़ा पुष्ट करना बाकी है, पर आचार्य समंतबद्ध महाराज ने आवास दान के नाम पर सूकर का जो उदाहरण दिया, सूकर ने शेर से भिड़कर अपनी जान हथेली पर जोखिम में डालकर मुनिराज की रक्षा की, तो देवों ने उसकी जय जयकार जरूर की होगी। यही तो पंचाश्चर्य का एक रूप है। तो इसको हम उन प्रसंगों में खोज करके निकाल सकते हैं। गुरुदेव जयपुर राजस्थान से प्रियंका जैन पूछ रही हैं, गुरुवर प्रामाणिक ऐप पर आई कहानी मातृत्व की महिमा के अनुसार स्त्री की परिपूर्णता मातृत्व से ही होती है, लेकिन गुरुदेव ऐसी भी कई स्त्रियां हैं जिनके संतान नहीं है, तो क्या वह स्त्रियां परिपूर्ण नहीं हैं? यदि हाँ, तो वैसा क्या करें कि वह भी परिपूर्ण बन सकें, तथा किस कर्म के उदय कारण उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं? ये बात सही है कि स्त्री का पूर्ण रूप माँ के रूप में प्रकट होता है, वो अपने मातृत्व को उद्घाटित करे, पर ये सौभाग्य हर किसी को मिले, कोई ज़रूरी नहीं, कुछ स्त्रियां इससे वंचित हो जाती है, उनके अंदर मातृत्व घटित नहीं हो पाता। उन्होंने पूछा है कि वो क्या करें। पहले तो मैं एक घटना बताता हूँ और उसके बाद इस संदर्भ में अपनी बात। 1993 में गुरुदेव के करकमलों से
25 आर्य का दीक्षा हुई, 27 या 25 आर्य का दीक्षा हुई थी जबलपुर में, वहाँ के 25 हुई। आर्य का दीक्षा हुई 1993 की बात है। जबलपुर के नंदीश्वर द्वीप का गजरथ था, पंचकल्याणक था। राजमाता सिंथिया उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और उसमें एक बात जो कही वो सबके दिल को छूने वाली थी। उन्होंने कहा कि यदि ये विवाह करके अपना घर बसाती तो 2-4 बच्चों की माँ बनती, पर वैराग्य के पथ को अंगीकार करके गुरुदेव ने इन्हें दीक्षा देकर जगत माता बना दिया। तो माँ बनने का एक तरीका ये भी है, इससे नारी जीवन पूर्णतः कृतार्थ होता है। दूसरी बात, जो ऐसा नहीं कर सकते वो दूसरे बच्चों को अपना बच्चा मान सकती हैं, उन्हें अपना सकती है, उनके प्रति मातृत्व उड़ेल सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ऐसे होते हैं जिनको संतान लाभ नहीं मिलता। मैं कुछ ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनकी 6 पीढ़ी तक संतान नहीं हुई, 7वीं पीढ़ी में संतान हुई, 6 पीढ़ी गोद से चली और श्रीमंत सेठ रहे। आपके बाजू में खुरई में भी ऐसा है। खुरई में धर्मेंद्र सेठ खुद गोद आए थे, उनको बेटा हुआ, धर्मेंद्र सेठ ने रास्ता खोला। आज धर्मेंद्र सेठ को बेटा हुआ, उनको पोता हो गया और अब ये परंपरा चल रही है। लेकिन 6 या 7 पीढ़ी तक ऐसा चलता रहा। धन धान्य वैभव यश प्रतिष्ठा सबसे संपन्न हुए पर संतान नहीं मिली। तो संसार के सारे संयोग हर किसी को मिले ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इन संयोगों को संयोगाश्रित मानना चाहिए और इनके पीछे अपने मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। अपनी सहजता को कायम रखना चाहिए। ये तो मन का ही खेल है। अरे मैंने अपने कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दिया तो गोद लेकर के भी तो माता कहला सकते हैं, या अन्यों की संतान को भी तो अपना मातृत्व उड़ेल सकते हैं। हृदय को विशाल बनाएं और इस बात को लेकर के किसी भी बात का संकोच न करें कि मेरी कोई संतान नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। संतान भले न हो, संस्कार होना चाहिए, जीवन सार्थक होगा। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्रीमती पूनम जैन कह रही हैं, गुरुदेव शास्त्रों में नारी के 16 श्रृंगार में जो विभिन्न प्रकार के जेवर बताए गए हैं उसके पहनने का क्या वैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलू है, इस पर आपने पूर्व में प्रकाश डाला था। परंतु गुरुदेव पुरुष भी जेवर पहना करते थे, उसके लिए क्या वैज्ञानिक सामाजिक पहलू है, इस पर आपका क्या विचार है, बताने की कृपा करें ताकि पुरुष भी जेवर के महत्व को समझें। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, इंद्र के भी 16 श्रृंगार होते हैं। जैसे स्त्रियों के 16 श्रृंगार होते हैं वैसे इंद्र भी पूरे 16 श्रृंगार करते हैं। 16 प्रकार के अलग अलग आभूषणों को पहनता है। सबसे पहले 16 श्रृंगार का अर्थ मुझे प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। 16 श्रृंगार केवल 16 अंगों का श्रृंगार, 16 प्रकार के आभरण पहनने तक सीमित नहीं है। 16 पूर्णता का प्रतीक होता है। 16 कला से पूर्ण होने पर चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। 16 आला यानी पूरा काम हो गया, 16 आना सत्य हो गया, 16 आना सिद्ध हो गया। तो 16 श्रृंगार कर लिए यानी पूरा श्रृंगार हो गया, जितना सजना संवरना था सब हो गया, अब काम छुट्टी। 16 श्रृंगार का एक अर्थ ये भी समझना चाहिए और ये मुझे ज़्यादा व्यवहारिक दिखता है। जहाँ तक पूछा है कि इस तरह के आभरण आभूषणों को पहनने के पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मैंने अभी तक इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया, लेकिन ये मानता हूँ कि हमारी संस्कृति की एक विशेषता रही है कि कोई भी रीत रही उसके पीछे विज्ञान रहा। जैसे मस्तक पर तिलक लगाने का विधान है, वो हमारे आज्ञा चक्र को नियंत्रित करता है। कमर में करधनी केवल महिलाएं नहीं पहनती, इंद्र भी पहनता है। पुरुषों के भी आभूषण है, इंद्र भी पहनता है। तो कमर में करधनी जो है हमारे मूलाधार चक्र, चक्रों की व्यवस्था की जिनकी मान्यता है,
और उसके ऊपर के भाग मणिपुर चक्र की बात जुड़ सकती है, उनसे उनका कोई संबंध रहा होगा। इस पर अभी और गंभीर चिंतन आवश्यक और अपेक्षित है। लेकिन ये सब चीज़ें केवल पहनने के लिए नहीं हैं, केवल सौंदर्य बोध के लिए नहीं हैं, इनके पीछे कोई और भी अंतर भावनाएं निहित होगी जिसका हमें अन्वेषण करना अपेक्षित है। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जीराधार मध्य प्रदेश से अभिषेक गंगवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव, हर व्यक्ति अपने अपने संस्कार एवं स्वभाव के अनुरूप जीता है, परंतु गुरुदेव यदि उसके संस्कार एवं स्वभाव सम्यक न हो तो उसे सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसे दुख भी हो सकता है। देखो, अपने अपने संस्कार की तरह जीता है और उसके संस्कार अच्छे नहीं हो तो उसे सही करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसे दुख भी होता है। अपने बचपनों को याद करो, जब नाक बहती थी और माँ पकड़ कर नाक पोंछती थी तो तकलीफ होती थी कि नहीं? लेकिन माँ ने नाक पोंछकर हमारा भला किया या बुरा? भला किया ना। हमें उनने गंदगी से बचाया और हम और बीमारियों से बच गए। हम माँ को कभी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम खुद में असमर्थ हैं। माँ समर्थ है, माँ ने हमें बदल दिया, हमारी पूर्ति कर दी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति संस्कारहीन है और खुद संस्कार ग्रहण करने की अनुकूलता उसके पास नहीं बन रही है, तो हम सदाशय पूर्वक उसे प्रेरित करके संस्कार आरोपित करते हैं, सही रास्ता पर चलाते हैं, तो ये बुरा नहीं, बल्कि ऐसा करना ही चाहिए। ये हमारा धर्म है। स्वजनों को सन्मार्ग पर लगाना सबसे बड़ा धर्म है, हमें लगाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ब्यावर राजस्थान से किशन फुलवारी पूछ रहे हैं, गुरुवर, भारत जैसे देश में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता कहाँ तक विवेक सम्मत है? ये हमारी संस्कृति के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन दें। इस विषय पर मैंने पहले भी प्रकाश डाला है। यह मूलतः भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा के सर्वथा विरुद्ध है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे। लिव इन जैसे कंसेप्ट के बढ़ने से परिवार जैसी संस्था का ही विलोप हो जाएगा, और जब परिवार जैसी संस्था समाप्त हो जाएगी तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था और मर्यादाएं हैं वह सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। फिर विवाह जैसी किसी अवधारणा की जरूरत नहीं होगी। भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है, मानव सभ्यता की शुरुआत विवाह से हुई है और विवाह की विधि में बंध करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ यौनाचार को बहुत महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ काम पुरुषार्थ को स्वीकार किया गया है, जहाँ काम का आश्रय भी एक प्रकार का पुरुषार्थ है, जो आने वाली संतति के विकास के लिए और अपनी दुर्बलता को दूर करने के लिए अपनाई जाती है। ये उन्मुक्त यौनाचार तो पशुओं जैसा स्वैर विहारी जीवन का उदाहरण है। ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल कतई नहीं है। काश इस प्रकार का निर्णय देने वाले लोग मूलभूत भारतीय संस्कृति को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करते तो शायद ऐसा कोई निर्णय नहीं होता। पर चूँकि सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लग गई है, इसलिए इस विषय में मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है। हमें ऐसी परंपरा को कतई प्रोत्साहित नहीं होने देना चाहिए। इसका दूरगामी परिणाम भयानक होगा। आज कुछ नहीं दिखता, लेकिन आने वाले 100 वर्षों बाद स्थिति बहुत विप्लवकारी होगी। मैं तो चाहूँगा कि लोग शासन से इस बात की मांग करें कि इस निर्णय के विषय में पुनर्विचार किया जाए, इसके दूरगामी परिणाम को रोकने का प्रयास किया जाए। जब भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा की प्रेरक सरकार है तो उस सरकार के लिए भी प्रेरणा देना चाहिए। पर चूँकि अभी पूरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इस घड़ी में इस तरह के किसी अभियान को मैं समयोचित तो नहीं कहता, लेकिन सरकार में बैठे लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहिए
और समाज के प्रबुद्ध और जागरूक लोगों को कोई ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिससे हम अपनी मूलभूत सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख सकें और सांस्कृतिक विरासत को बचा सकें। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से रुचि जैन कह रही हैं, गुरुदेव आजकल आपका मार्गदर्शन लेख्या के ऊपर बहुत ही प्रभावी और लाभदायी है। आपके मार्गदर्शन हमारे प्रणामों में दिन भर गुंजायित रहते हैं। गुरुदेव, आपने बताया था कि हमें आत्मा और अनात्मा की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। अनात्मा की तो हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए, पर यह चिंता करना कि हमारी आत्मा कर्मों से कैसे मुक्त हो, गुरुदेव क्या यह भी चिंता भी कापोतलेशा की श्रेणी में आती है, क्योंकि कर्म तो अनात्मा है। आत्मा कर्मों से कैसे मुक्त हो, यह आत्मा के हित की चिंता है, और आत्महित चिंता हमें विशुद्धि की ओर अग्रसर करती है। ये शुभ परिणाम है, इसलिए ऐसा संशय करना उचित नहीं है। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से मीना अजमाजा पूछ रही हैं, गुरुदेव सांसारिक कार्यों के लिए फुर्सत मिल जाती है, लेकिन प्रभु भजन के लिए मानव मन हमेशा बहाने ढूंढता है। आज सारी दुनिया अपने घरों में सिमट कर रह गई है, अपने अपने भगवान से एक ही प्रार्थना करने में लगी हुई हैं, संपूर्ण विश्व पर आई हुई आपदा से मुक्ति दिलाओ। तो गुरुवर, मन परिवर्तन के इस भाव के लिए कोविड-19 हमारे लिए सौभाग्य लेकर आया है या दुर्भाग्य? देखिए, ये तो है तो संकट, लेकिन हर संकट में हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छे पाठ मिल जाते हैं, जो एक उपलब्धि बन जाती है। संकट की इस घड़ी में लोगों का धर्म के प्रति रुझान होना, धार्मिकता से जुड़ना, स्वावलंबन की तरफ उत्प्रेरित होना, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना, अपने आचार विचार और व्यवहार को बदल डालना, ये एक बहुत सकारात्मक लक्षण है और इसे मैं एक अच्छी उपलब्धि के रूप में गिनूंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि कोविड-19 अच्छा आ गया, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस विपदा की घड़ी में भी लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाया, और यही सबसे बड़ी अच्छाई है। पूज्य गुरुदेव, छतरपुर मध्य प्रदेश से पीसी जैन टीचर कह रहे हैं कि याददाश्त संचित करने का स्थान मस्तिष्क है, जो कि पुद्गल है तथा शरीर में निवास करता है। मृत्यु के बाद शरीर के साथ मस्तिष्क भी जलकर राख हो जाता है। फिर पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुसार कई लोगों को पूर्व जन्म की बातें करते सुना गया है, कहीं कहीं सत्यता की भी गारंटी दी गई है। तो ये कैसे संभव हो सकता है जबकि मस्तिष्क ही उसका नष्ट हो गया? कृपया समाधान करें। आज तो कंप्यूटर का युग है, आपने कंप्यूटर देखा होगा। कंप्यूटर में बहुत सारे डाटा फीड रहते हैं, लेकिन उस कंप्यूटर को खोल करके देखोगे, उसके पार्ट पुर्जे को निकाल कर देखोगे, जिस हार्ड डिस्क में पूरा डाटा है उसे देखोगे, उसमें कुछ दिखाई पड़ता है क्या? हाँ, नहीं पड़ता ना, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, पर डाटा तो उसी में है। हार्डवेयर दिखता है, सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आता। पर काम कोरे कंप्यूटर के सेट को लाकर रख दो और उसमें कोई सॉफ्टवेयर अपलोड ना हो तो उसका कोई फंक्शन होगा क्या? तो कंप्यूटर की आत्मा है सॉफ्टवेयर, शरीर है हार्डवेयर। काम हार्डवेयर करता है, पर करने की जो मूल प्रेरणा है या व्यवस्था है वो सॉफ्टवेयर के कारण है। जैसा सॉफ्टवेयर होता है वैसा काम होता है। इसलिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों जब काम करते तब परिणाम निकलता है। मरणोपरांत हमारा हार्डवेयर यहीं ख़त्म हो जाता है। सॉफ्टवेयर अब बिना हार्डवेयर के सपोर्ट के काम नहीं करता। अब ये सॉफ्टवेयर संस्कार के रूप में जीवात्मा के साथ जुड़ा रहता है, वो अगले जन्म स्थान में जाता है।
और वापस अपने अनुकूल सॉफ्टवेयर बना लेता है। तो जो सॉफ्टवेयर अपने अनुकूल बन जाते हैं वो सारा डाटा वापस खुल जाता है, और जो फिर नया सॉफ्टवेयर होता है तो उसके लिए फिर हार्डवेयर भी नया बनता है, तो सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के साथ मरणोपरांत दोनों चीज़ें नए रूप में होती है, कुछ संस्कार के रूप में, स्मृतियों के रूप में, कुछ आंशिक रूप से हमारे साथ चलती है। पर जिन लोगों को पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आ रही है, ऐसा मान करके चलना कि उनका पुराना सॉफ्टवेयर सुरक्षित था और उसने अपने अनुकूल हार्डवेयर डेवलप कर लिया, नतीजा बातें सब प्रकट हो गई। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से विक्की जैन, बड़गांव, पिता श्री राजेंद्र जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि आज की विभीषिका लॉकडाउन में सरकार द्वारा कुछ व्यापारियों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, जिनका पंखे, कूलर आदि का बिजनेस है। हम मध्यम वर्ग लोगों को उसकी ज़रूरत भी है, किंतु भय और डर भी बहुत है, क्योंकि बहुत से मजदूर भाई बड़ी संख्या में बाहर से आ रहे हैं। उनसे पैसों के लेन देन में और भी कई कारणों से संपर्क में आना पड़ सकता है। मन और विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा गुरुदेव, अब आपका मार्गदर्शन ही हमारा संबल है, कृपया हमें मार्गदर्शन। देखिए, वर्तमान दौर में लोगों को बहुत सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना का लक्षण रोज़ बदल रहा है और अब प्राय एसिम्प्टोमेटिक लोग ज़्यादा हैं, जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं पर वो कैरियर बने हुए हैं। इसलिए हमें दूरी को तो बना करके चलना चाहिए। दुकान खोले, ग्राहक को सामान दिखाएं, सामान दें, पैसा लें, एक सुरक्षित दूरी से। मुझे एक क्लिप दिखाई थी आज से 20 दिन पहले, जो भारत से बाहर का था। एक व्यक्ति सब्जी खरीद रहा है और सब्जी के लिए 10 फीट का डंडा लगाया हुआ है। उस डंडे में एक सूप जैसा ट्रे जुड़ा हुआ है, उसमें वो सब्जी बेचने वाला अपनी सब्जी भर करके उसको दे रहा है और वो उसे अपने बास्केट में ले रहा है, और जो पैसा वो उसी में डाल रहा है। तो ये एक तरीका है। थोड़ी सी दूरी को अगर आप निभाते हुए काम करते हैं तो आपको कहीं से कोई खतरा नहीं। हर कोई संक्रमित है ये संशय भी नहीं, पर सुरक्षित है अंधविश्वास भी नहीं। सजग और सावधान रहना पड़ेगा। जो मजदूरगण या बाहर के लोग आए वो आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? अपने घर ऐसे समय में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? उनको आने दीजिए, उनसे घबराइए मत, पर बस 2 गज की दूरी बना करके चलिए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस अवधि में अभी तो लगेगा, लंबा समय चलेगा। एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के घर जाना आना, एक दूसरे को अपने घर बुलाना, ये सब बंद कर दीजिए। ये अभी उसके अनुकूल समय नहीं है। क्या पता कौन व्यक्ति ऐसा आ जाए जो अंदर से संक्रमित बनकर कैरियर बन जाए और उसके निमित्त से अनेक लोगों तक वह विषाणु पहुंच जाए। इसलिए समझदारी तो रखनी ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सन्मति नगर वेस्ट बंगाल से कौशल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपने जैन धर्म और दर्शन में लिखा है कि निषभनाथ भगवान जटाधारी थे, पर गुरुदेव तीर्थंकर भगवान तो केश नोच करते थे और उनके केश और नाखून भी बढ़ते नहीं थे, तो ऐसे में कैसे संभव है? कृपया समाधान करें। आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, पर थोड़ी सी चूक हो गई। तीर्थंकर केशलोच करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, आपने सही कहा, पर उनके नख केश नहीं बढ़ते, इस धारणा को थोड़ा संशोधित करने की जरूरत है। केवल ज्ञान से पूर्व तीर्थंकरों के बाल भी हम आपकी तरह बढ़ते हैं। ऋषभदेव के भी बढ़े। मुनि दीक्षा के पूर्व उन्होंने केशलोच किया, पर 6 माह के योग से उनके बाल जटा जैसे हो गए, क्योंकि वो एक ही जगह पर स्थित रहे।
बाल का संस्कार नहीं किया, इसलिए आदि पुराण में उन्हें प्रलंब जटाधारी कहा है। तो जटाजूट बन गए, बाल उनके तेजी से बढ़े, इसलिए ऐसा हुआ। तो महाराज हमने सुना नख केस नहीं बढ़ते हैं, ये केवल ज्ञान के बाद की बात है। केवल ज्ञान के बाद का ये अतिशय है कि नख केस नहीं बढ़ेंगे, पर केवल ज्ञान से पहले उनके नख भी बढ़ते हैं और केस भी बढ़ते हैं, इसलिए इसको इसी संदर्भ में समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, शुभम मोदी सिविल जज सिंगरौली पूछ रहे हैं गुरुवर कि आहारचर्या के उपरांत पड़गाहन करने वाले श्रावकों द्वारा जब मुनि महाराज के कर में पिच्छी दी जाती है, उस समय श्रावक के मन में क्या श्रद्धा और भाव होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पिच्छी तो आप लोग रोज़ देते हैं, क्या भाव रहता वो तो आप जाने, पर मेरी राय में जब पिच्छी दो तो पिच्छी मुनि के संयम का प्रतीक है। हे मुनिवर, आपका संयम निर्बाध पलता रहे, आपका रत्नत्रय अच्छे से फलता फूलता रहे, आपके बाहरी भीतरी स्वास्थ्य का निर्वाह हो, आपके माध्यम से इस पिच्छी की मर्यादा बची रहे। एक कामना मुनि के माध्यम से, दूसरी कामना खुद के लिए। हे गुरुदेव, जीवन पर्यंत मैं इस पिच्छी को अपने जीवन का आदर्श मानकर पिच्छीधारियों की सेवा करते रहूं। और तीसरी भावना, मेरे जीवन में वो क्षण कब आए जब मैं साक्षात इस पिच्छी को अंगीकार करके आपका पथानुगामी बनूं। ये भाव बना करके चले तो जीवन धन्य होगा। और चौथी और बोल दूं, 4 करूँगा तो पूरा होगा, इस पिच्छी की प्रभावना दिग दिगंत तक बनी रहे, ऐसी भावना रखते हुए पिच्छी दीजिए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं। पूज्य गुरुदेव, सागर से सुभी साकेत जैन, पॉपुलर टोबैको कंपनी। महाराज जी, कल शंका सावधान में आपने एक श्रावक की शंका का समाधान करते हुए कहा कि लोगों को अभी अपने शारीरिक इम्यून सिस्टम प्रणाली को मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार लेना ही चाहिए। महाराज जी, मेरी चिंता आपके स्वास्थ्य को लेकर है। आपका आजीवन शक्कर नमक गुड़ का त्याग, पिछले लगभग 2 माह से आप सभी प्रकार के फल का भी त्याग किए हुए हैं और फलों के रस का भी त्याग किए हुए हैं, ड्राई फ्रूट का भी त्याग किए हुए हैं, और आप अल्प आहार ले रहे हैं। फिर आपका इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत रहेगा गुरुदेव? आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? मेरी इस चिंता का निवारण कीजिए। देखिए, चिंता आपने प्रकट की, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है, पर चिंता करने की बात नहीं है। अलग अलग गाड़ी होती है, उसका अलग अलग फ्यूल कंजम्पशन होता है। हमारी गाड़ी मस्त है और कम फ्यूल में भी अच्छे से चलती है। मुझे अपनी इम्यूनिटी का पता है और मैं पूरी तरह फिट हूँ, किसी तरह का संशय करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्या लें और क्या न लें, हम वही लेते हैं जो हमारी चर्या क्रिया में सहायक होता है, जिससे हमारी साधना फलीभूत होती है। आप चिंता मत कीजिएगा, जिस दिन मुझे लगने लगेगा कि कोई शरीर में कमी दिख रही है, मैं उसकी पूर्ति कर लूँगा, समझ गए। लेकिन जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक किसी चीज़ को लेना नहीं चाहिए। हम लोग और आप लोग भी उसमें सहायक बनिए। श्रावकों की दशा तो ये है कि उनके मन का भी ले लो तो कभी नहीं लगेगा कि महाराज ने पूरा लिया है। उनके लिए तो कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है, ये भक्ति है। पर हाँ, साधु संतुलित भोजन लेता है, पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान में बिल्कुल यथार्थ है, श्रावकों से भी मैं कहूँगा कि सारे साधु जनों के लिए, व्रती जनों के लिए उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले तत्व उनके भोजन में मिलने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि वो फल फूल से ही मिले। मैं तो नित्य गुरुबेल ले रहा हूँ, शिरायता ले रहा हूँ, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि ड्राई फ्रूट ही लो। तुलसी पत्ते का रस लोग दे रहे हैं, सूखे हुए तुलसी पत्ते का। तो ये जो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, अच्छे चिकित्सकों से परामर्श लेकर आप वो साधु को जरूर दें। अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में वही आहार देना चाहिए जो पूरी तरह से साधु के शरीर पर लग जाए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर निवासी गुणायतन प्रवासी
गुणायतन के ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष श्री नंदलाल जी जैन कह रहे हैं, गुरुवर यह दुनिया दो वर्गों में पटी हुई है और दिखाई भी देती है, यथा गरीब अमीर, ताकतवर कमज़ोर या फिर नौकर मालिक। आम तौर पर सुना जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, अमीर गरीब का शोषण करते हैं और ताकतवर लोग कमज़ोर को प्रताड़ित करते आए हैं। इसमें किसी हद तक सच्चाई भी नज़र आती है, तो इसे विडंबना नहीं तो क्या कहें। गुरुवर, इस कोविड-19 के समय में शक्तिशाली व्यक्ति इस सच्चाई को कैसे समझे कि असमर्थ को निज सम समझते हुए उनको यथोचित स्थान देवें। आपने 3 वैरायटी बताई, गरीब अमीर, कमज़ोर ताकतवर और नौकर और मालिक। ये तीनों जब तक रहेंगे समस्या रहेगी। मुझे एक चौथा भेद दिखता है, वह है सज्जन और दुर्जन। अगर हम इनमें देखें तो ये भी हर युग में रहा है। सत्पुरुष और दुष्ट पुरुष भी इस धरती पर हुए, सज्जन और दुर्जन रहे। लेकिन मनुष्य के अंदर सुजनता आ जाए तो अमीर होने के साथ साथ वो उदार बनेगा, शक्तिशाली होने के बाद सेवाभावी होगा और मालिक होने के बाद भी वो अपने आप को केवल सेवक मानेगा। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है और ये हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। किस अर्थ की अमीरी, अच्छे अच्छे अमीर दुनिया से चले गए। किसको हम अमीर और गरीब के रूप में भेद डालते हैं। अमीर को गरीब होते, गरीब को अमीर बनते देर नहीं लगती। बलवान को बलहीन होते और बलहीन को बलवान सबल बनते देर नहीं लगती। और मालिक कब सेवक बन जाए और सेवक कब मालिक बन जाए कहा नहीं जाता। इस जीवन के यथार्थ को अगर लोग समझे तो इनका कभी अभिमान नहीं करेंगे, वो उनका सदुपयोग करेंगे। हमने बचपन में एक श्लोक पढ़ा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खल दुष्ट पुरुषों के लिए, विद्या हो तो विवाद करेगा, धन है तो मत करेगा और शक्ति पाले तो दूसरों को पीड़ित करेगा। लेकिन सत्पुरुषों के जीवन में एकदम उल्टा, उसकी विद्या ज्ञान के लिए, उसका धन दान के लिए और शक्ति औरों की पीड़ा को दूर करने के लिए, रक्षा के लिए। तो हम अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सदुपयोग करें, तभी हम इसका लाभ ले सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से श्री राजेश पूनम जैन गुणायतन ट्रस्टी पूछ रहे हैं, गुरुदेव आत्म प्रशंसा को प्रायः अहंकार का सूचक माना जाता है, परंतु ऐसा भी अनुभव होता है कि यदि आत्म प्रशंसा सकारात्मक हो तो उससे काफ़ी लाभ होता है। और यह भी देखने में आता है कि जब मनुष्य की प्रशंसा नहीं होती है तो वह हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो क्या आत्म प्रशंसा से मनुष्य स्वयं को ऊर्जावान बना सकता है? ऐसे में आत्म प्रशंसा कैसे होनी चाहिए? आत्म प्रशंसा से मनुष्य स्वयं को ऊर्जावान बना सकता है। आत्म प्रशंसा के अभाव में मनुष्य हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। ये दोनों बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। आत्म प्रशंसा अभिमान का ही नहीं, अज्ञान का भी द्योतक है। मनुष्य को कभी स्वयं से स्वयं की प्रशंसा करने की जरूरत ही नहीं है। आत्म परिचय हम दे सकते हैं, प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। हमारी प्रशंसा तो हमारा काम खुद कराएगा, हाँ, पर की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। कोई अगर अच्छा कार्य करे तो समय पर उसकी प्रशंसा करके उसको प्रोत्साहित करे, क्योंकि प्रशंसा से प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलते हैं। और प्रेरणा और प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देते हैं। अगर कोई अच्छाई से संपन्न व्यक्ति है, उसकी कोई प्रशंसा न करे तो वो धीरे धीरे हीन भावना से ग्रसित होगा। इसलिए हमें गुणी जनों के गुणों के प्रति अनुराग रखते हुए उसकी जी भर करके प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन अपने मुंह से अपने ही गुणों का बघार लगाने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं है। ये उथले मानसिकता से ग्रसित लोग करते हैं।
मैंने कल कहा था महसाम वृत्ति दुर्लक्षा, महापुरुषों को इस तरह की चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आत्मश्लाघा एक दुर्बलता है, आत्मप्रशंसा एक दोष है, इससे बचना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बड़वानी मध्य प्रदेश से प्रोफेसर यश सेठी, जो 52 गजा चातुर्मास के मध्य अपने सार्थक प्रश्नों के लिए बहुत चर्चित और बहुत प्रशंसित रहे हैं, आज उनका गुरुदेव जन्मदिन है। जन्मदिन के इस पावन अवसर पर नमोस्तु निवेदित करते हुए वो भावना व्यक्त कर रहे हैं कि कोरोना ने बदला जन्मदिन का जश्न, सोशल से वर्चुअल हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन। गुरुदेव, इस कोरोना की घड़ी में जिंदगी बड़ी लगने लगी। जहां रविवार का इंतजार होता था, वहां आज का वार पूछे कई वार बीत गए। लॉकडाउन में बीते वारों के पन्नों में जन्मदिन का पृष्ठ आ जाए तो गुरुदेव उसे कैसे निभाएं कि यह पृष्ठ भी श्रेष्ठ में गिना जाए। लॉकडाउन के बीते हुए वारों में जन्मदिन का पृष्ठ भी आ जाए तो उसे कैसे निभाएं कि ये पृष्ठ भी श्रेष्ठ बन जाए। देखिए, बात ऐसी है, एक समय था जब लोगों को बड़ी शिकायत रहती थी कि मैं क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं परिवार को समय नहीं दे पाता, मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता था। आज आपके लिए एक अच्छा मौका आ गया कि अब आपके पास भरपूर समय है, आप उसका सदुपयोग कीजिए। अपने आप को अध्ययन चिंतन में लगाइए, अपने आप को धर्म ध्यान में लगाइए, साधना में लगाइए, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपने कहा वर्चुअल हो गया है हमारा जन्मदिन, सोशल की जगह वर्चुअल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम वर्चुअल शब्द का दूसरा अर्थ लें तो इसको गुणात्मक दृष्टि से विकसित भी कर सकते हैं और इसे एक रियलिटी में बदल सकते हैं। जश्न तो मनुष्य के मन में होता है, कोई हमारे साथ सम्मिलित हो या ना हो, हमारी मानसिकता और भावना अगर एक दूसरे से जुड़ी है तो हम उसका निश्चित लाभ ले सकते हैं। तो लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे जन्मदिन पर लोग प्रत्यक्ष आकर के मुझे बधाइयाँ दे तो ही मेरा जन्मदिन बनेगा, मैं इसे अच्छा नहीं मानता। दूसरों की बधाइयों से मेरा जन्म सार्थक नहीं होगा। मेरे संकल्प मेरे जीवन को ऊंचा उठाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, एक संकल्प लो कि इस तालाबंदी के दौरान मैंने अपनी दिनचर्या में जो बदलाव लाया है उसे मैं निरंतर बनाए रखूँगा और अपने जीवन में वह उपलब्धि करके दिखाऊंगा जो आज तक अनुपलब्ध रहा है। तो मैं समझता हूँ यह पृष्ठ जीवन का श्रेष्ठतम पृष्ठ बन जाएगा। पूज्य गुरुदेव, सागर से देवेंद्र जैना स्टील और गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जैन ढाना पत्रकार, हाँ देवेंद्र जैन वो भी गुणायतन ट्रस्टी हैं। और गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आज मुनि श्री अरह सागर जी जो यहाँ विराजित हैं उनका 22वां दीक्षा दिवस। आपके साथ अलग अलग समय में कई बार संग में रहे हैं। आज उनके इस पावन घड़ी पर कोई अच्छा सा संस्मरण आपके मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छा शुभ संयोग है कि आज की तिथि में गुरुदेव के करकमलों से नेमावर में 23 मुनि दीक्षाएं हुई थी। गुरुदेव की भावना तो 24 ही बनाने की थी, ऋषभदेव से लेकर के महावीर पर्यंत, पर वो पार्श्वनाथ में ही रथ रुक गया। मैंने तब गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव अभी महावीर का शासन निर्बाध चलना है, इसलिए पूर्ण विराम नहीं लगा, 23 ही सही, आगे होगा। और ये बड़ा सुयोग था कि जब ये दीक्षा हुई उस समय हमें भी गुरुदेव के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला था। नेमावर में हम लोग गुना से चल कर के विशेषतः इस कार्यक्रम के लिए गए थे। महाराज जी की दीक्षा हुई। ये ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोगों के पास प्रायः बने रहते थे, आते जाते थे। आचार्य महाराज ने इनकी दीक्षा के पूर्व हम लोगों से पूछा। हम लोगों ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा है,
तो आप इनको दीक्षा दीजिए, ये निश्चित निभा लेंगे। और हमारे समता सागर जी महाराज का विशेष जोर था और महाराज जी को दीक्षा हुई। उस दिन की बात मैं कहूँगा, उस मंच पर मुझे गुरुदेव की आज्ञा से कुछ बोलने का अवसर मिला था। महाराज लोगों की दीक्षा विधि के मध्य मैंने अपने उद्गार व्यक्त किए थे और एक शब्द का प्रयोग किया था कि आज जो कुछ भी है वह एक अजूबा है। यहाँ मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो अजूबा है, और ये अजूबा हमारे गुरुदेव के करिश्माई व्यक्तित्व का खेल है। इस 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर में 1999 की बात थी, जब चारों तरफ भौतिकता की चकाचौंध है, लोग भोग और विलासता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी घड़ी में एक साथ 23 के 23 युवक घर बार परिवार भोग विलास सब छोड़कर दिगंबरी दीक्षा के लिए उत्साहित हो जाए तो मेरी दृष्टि से कम बड़ा अजूबा नहीं है। लेकिन ऐसा अजूबा घटित करने वाले पूज्य गुरुदेव ही हैं। हम सब पर उनकी बड़ी कृपा है कि वे वाकई में जादूगर हैं और उनका करिश्मा पूरा विश्व देख रहा है। हम लोग उनके इस करिश्मा से लाभान्वित हुए हैं। उनने हमारे जीवन को करिश्माई बना दिया, ये भी उनका एक करिश्मा है। हम उनके चरणों में अपनी विनयाजलि अर्पित करते हैं। महाराज लोग ऋषभ सागर जी को आदि लेकर ऋषभ सागर जी, अजित सागर जी, संभव सागर जी, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन पूरी 24 ही आ गई थी जो पार्श पर आकर रुक गई थी। मैं उन सभी मुनिराजों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। आरा सागर जी तो यहाँ है ही, जहाँ अनुपस्थित है उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। और एक ही बात की भावना भाता हूँ कि सभी ने दीक्षा तो पाई है, दीक्षा को सार्थक बनाने, सबकी दीक्षा सार्थक हो और हमारी भी दीक्षा सार्थक होकर हम दीक्षा के फल को प्राप्त कर सकें। पूज्य गुरुदेव, भिंडर से सांची लिखमावत पूछ रही हैं, वाह रे प्रभु गजब तेरी लीला है। लोग कहते थे कि निगेटिव लोगों से दूर रहो और पॉजिटिव के पास रहो। बहुत सुंदर है। और अब कहते हैं कि पॉजिटिव से दूर रहो और नेगेटिव के पास रहो। अब इंसान करे तो क्या करे गुरुदेव, आप ही समान दे सकते। अगर इन शब्दों को देखते हैं तो प्रश्न बिल्कुल सही है कि नेगेटिव के पास रहो और पॉजिटिव के से दूर रहो, पर ये भाषा के परिवर्तन का परिणाम है। इसकी जगह हमें शब्द प्रयोग करना चाहिए, संक्रमितों से सुरक्षित दूरी रखो और असंक्रमितों की निकटता रखो। दरअसल जिन्हें हम पॉजिटिव बोल रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है, वो विषाणु के संवाहक हैं जो समाज के लिए नेगेटिव है। कहने में पॉजिटिव भले आ रहा है, उनसे बचे, उन्हें संक्रमित कहें। अब अंग्रेजी के अंधानुकरण का यही नतीजा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। एक जगह एक संदेशा आया, एक महाराज थे और किसी ने पूछवाया कि भाई महाराज से पूछो वहाँ कैसा ठीक चला। बोले यहाँ सब पॉजिटिव है। सामने वाला घबरा गया कि क्या पॉजिटिव बोल रहे हो। महाराज जी थोड़ा सा अंग्रेजी कम जानते थे, तो उन्हें पॉजिटिव का मतलब सब कुछ सकारात्मक है, वो सकारात्मक है और वो अपने अर्थ में सही था। तो जिसे लोग नेगेटिव कह रहे हैं सच्चे अर्थों में वह सकारात्मक है, और जिसे पॉजिटिव कहा जा रहा है वह नकारात्मक है। पर अंग्रेजी के आदी और अभ्यासी होने का दुष्परिणाम है कि अर्थ का अनर्थ होता है। क्या अच्छा होता संक्रमित और असंक्रमित शब्दों का प्रयोग करते हैं।
इसमें क्या कोई कमी है? हमारे पास शब्द संपदा की कमी है? क्या जरूरत है अंधानुकरण करने की? आपसे बचिए। अब मैं आप सबसे सलाह दूंगा, जब जागो तभी सवेरा। अब पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़िए। संक्रमित असंक्रमित ये शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर कोई लीला नहीं बचेगी। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि पद्म पुराण भाग 1 जो ज्ञानपीठ प्रकाशित है, उसके 11वें पर्व में कथन आया है कि राजा वसु ने मात्र झूठ बोला था और वो मर करके 7वें नरक में गए, जबकि पर्वत ने तो मांस भक्षण भी किया, हिंसा भी की, फिर भी वो मरकर राक्षस बने। ऐसा क्यों? यदि देखा जाए तो पर्वत को नरक में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृपया समाधान। देखिए, राजा वसु ने जो झूठ बोला वो सामान्य झूठ नहीं बोला। उसके एक झूठ से आज भी झूठा मार्ग चल रहा है। सूत्र था अजय अष्टभ्यम, यानी जिनका पुनरंकुरण न हो ऐसे चावल से यज्ञ करना चाहिए। गुरु ने क्षीर कदम्ब ने यही सिखाया था, वसु को ये पता था, पर व्यामोहवश पर्वत की मां के दबाव में, पर्वत की प्रेरणा से उसने सत्य को पलट दिया और अजय अष्टभ्यम का अर्थ बकरे से यज्ञ करना चाहिए। ये झूठ मात्र नहीं था, केवल एक आध झूठ बोल देने से, असत्य प्रलाप से कोई नरक जाए ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। उसने झूठा मार्ग प्रवर्तित किया। असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, उसके एक वाक्य से कितने प्राणियों का वध हुआ, और आज भी वो जारी है। इस पाप के परिणाम स्वरूप वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। पूज्य गुरुदेव, कृष्णनगर दिल्ली से सृष्टि जैन पूछ रही हैं, महाराज जी यदि कोई शेर किसी हिरण का शिकार कर रहा है, यदि हम शेर से हिरण को बचाएं तो हो सकता है कि उस शेर का पूरा परिवार भूखा मर जाए, और नहीं बचाते हैं तो हिरनी मर जाती है। गुरुदेव, दोनों ही स्थिति में हत्या और पूरे परिवार की हत्या का हमें कर्म बन देगा। तो ऐसी स्थिति में एक सच्चे जैनियों क्या करना चाहिए? और यदि इस स्थिति को आप काल्पनिक मानते हैं तो मेरे साथ एक ज्वलंत घटना भी घटी है। मकड़ी के जाल में मैंने एक मक्खी को फंसे देखा, और मुझे उस दिन समझ नहीं आया कि मैं उस मक्खी को बचाऊं या नहीं, क्योंकि यदि उस मक्खी को बचाऊं तो मकड़ी भूखी मरती है, और यदि नहीं बचाऊं तो उस मक्खी की हत्या मैंने होने दी तो वो भी जैन होने का गलत है। कृपया समाधान करें। आपके सवाल का उत्तर एक दूसरे सवाल में मैंने जो दिया था, मैं पहले उसे रखना चाहता हूँ। एक बार मुझसे पूछा गया था कि बिल्ली यदि चूहे की तरफ लपक रही है तो हम चूहे को बचाते तो बिल्ली भूखी रहती है, और नहीं बचाते तो चूहा मरता है, क्या करें? उस संदर्भ में जो उत्तर दिया था उसी उत्तर को यहाँ रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा कुछ मत करिए, बिल्ली के आगे दूध का कटोरा रख दीजिए, बिल्ली का भी पेट भर जाएगा और चूहा भी बच जाएगा। रास्ता ये अपनाना चाहिए। आपने शेर के संदर्भ में बात की है। अगर हमारे हृदय में प्रेम हो तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें शेर ने भी जलेबियां खाई है। दीवान अमरचंद ने जयपुर में घटना चरितार्थ किया। प्रश्न भी जयपुर वालों का, ये दिल्ली का है। दीवान अमरचंद ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जयपुर में घटना घटित की, जब 3 दिन के भूखे शेर के आगे उन्होंने टोकने में जलेबियां और कढ़ाई में दूध लेकर उसके पिंजरे में प्रवेश किया और कहा, मृगराज यदि तुम्हें क्षुधा निवृत्ति चाहिए तो ये जलेबी और ये दूध है, जी भर करके खाओ, और मांस खाना है तो मैं प्रस्तुत हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। शेर ने अमरचंद जी को सूंघा और उसके बाद चुपचाप जलेबी खाकर दूध पी लिया और शांत रह गया। तो हमें इस तरह की स्थितियों को भी लिए तैयार होना चाहिए। जिस संदर्भ में आपने सवाल किया मकड़ी और मक्खी का, तो इसका तरीका यह है कि घर को इतना साफ स्वच्छ रखो कि न मकड़ी लगे न मक्खी फंसे। रास्ता यही है।
और जाले में मक्खी फंस गई तो आप उसमें न फंसो, आप अपने में रहो, यही सुरक्षित रास्ता है। परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।